नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लाए हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं जो है वो एक रबी फसल है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, कोशिका को पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4। भाग 4 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, हीरा हीरा किस तत्व का अवरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। अगला सवाल दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो हजार झीलों की भूमि कही जाती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स होती है जो कान में पाई जाती है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो पृथ्वी का घूर्णन पे डिपेंड करता है, रोटेशन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो है वो किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? तो वो जेनेवा में है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो है बनता है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका जो है वो विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देख चुके हैं और आप इस 30 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।